यही तो समाज सुधारक कार्य हैं। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करना, आपस में किसी प्रकार के मतभेद को न पालना। आपसे पति अगर कोई दो बात कह भी रहा है तो उस पर एक तुलना कीजिए, उसकी गणना कीजिए और उस पर वास्तविक अनुभव कीजिए, ये बात सत्य है या असत्य है, ये हमारे लायक है या नहीं लायक है। अगर पत्नी पति से एक बात करता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई आपत्ति है या गृह कलेश से संबंधित कोई समस्या है, तो आपस में सुलझना ही बहुत बेहतर है, न कि बात को विवाद बनाए। जो लोग बात को विवाद बना देते हैं, परेशानियां खड़ी होने लगती हैं, एक दूसरे की सुनते ही नहीं है, प्रति झेलने की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं, ये बहुत विचित्र बात है। जब तुम आपस में नहीं निभा सकते हो तो संसार वालों से कैसे निभा सकते हो? क्योंकि ये निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पति पत्नी के प्रेम को पकड़ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपस में झगड़ा, कलह, परेशानी, आफत खड़ी होना, एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं प्रकट करना, ये सही नहीं है। अपने घर, अपने समाज, अपने रिश्ते, अपने नाते, अपने सगे संबंधियों को बरकरार रखना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। इसमें कोई परमात्मा कुछ नहीं करता है, या तुम सोचो कोई परम शक्ति आएगी हमें बचाएगी, हमारा काम बिगड़ने नहीं देगी। हम शिव जी की भक्ति करते हैं, कोई कहता हम विष्णु जी की करते हैं, हम ब्रह्मदेव की करते हैं, कोई कहते हैं हम देवी जी की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, हम गुरु की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। कुछ भी नहीं होने वाला है, चाहे आप भक्ति करें, चाहे आप तीर्थ करें, या आप मंदिर जाएं या फिर मस्जिद जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन घर गृहस्थी कलह परेशानियों की आफत आपने खड़ी की है तो आप ही उसका निदान करें। उसमें कोई देवी देवता नहीं करते हैं, वो तो हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है देवी देवताओं की, जो आपके ऊपर निर्भर रहती है। कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव ऊर्जा भी आपको शरीर पर, आपकी आत्मा पर, आपके मन पर जलती नहीं है। उसको आप समझते हैं हम क्रोध आ रहा है। कभी कभी किसी प्रकार का ऐसा महसूस होता है जब हम भक्ति करते तो बहुत ही क्रोध, बहुत ही गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, परेशानी सी होती है, बेचैनी सी होती है, उलझन सी होती है। लेकिन उसकी कोई खास समस्या नहीं है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि अपने मन को शांत रखो, मन को हमेशा मौन रखो। मन की अवस्थाओं को शांत रखना ही सबसे बड़ी समस्या है। जो मन को शांत कर लेते हैं वो किसी भी ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता उसमें हो जाती है। अगर आपको ऐसी भी समस्या ध्यान शक्ति साधना में हो रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी आवश्यकता है उसको ग्रहण करने की। जो लोग ग्रहण कर लेते हैं, जो लोग अपने वास्तविकता को, अपने शक्तियों को शांत कर लेते हैं, अपने मन की अवस्थाओं को जीत लेते हैं, फिर उनको क्रोध नहीं आता है। क्योंकि जब ऊर्जा शरीर में प्रवेश होती है, इस प्रकार मानिए जैसे आपके पास कभी धन दौलत लक्ष्मी पैसा न हो, एकदम से कहीं से आ जाए तो वो पैसा धन दौलत लक्ष्मी आपको हौलदौल कर देता है, आपको
स्वयं आप दूसरों से बात का बदलाव हो जाता है। आप इस प्रकार बात करेंगे जैसे किसी को आप धन दे रहे हो, अहंकार आ जाता है उसमें। इसी प्रकार ऊर्जा होती है, आप किसी को समझेंगे नहीं, आप स्वयं में बदल जाते हैं। इसी प्रकार शक्तियों की ऊर्जा होती है, अपने आप में बदलाव प्रकट हो जाता है। आप थोड़ा जटिलता से बात करेंगे, गहनता से बात करेंगे। तो अपने आप को शांत रखो अगर आप भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति का तात्पर्य ये नहीं कि आपके घर के कारोबार संभालेगी, आपके घर का समस्याएं समाप्त कर देगी, आपके घर की आफत जो पड़ी हुई है उसको सीमित कर देगी। ये कुछ नहीं हो सकता है जब तक आपका मन, आपकी दुविधाएं, आपकी वास्तविक कमियां आप दूर नहीं करेंगे। क्योंकि आपसी संबंध बनाने के लिए, चाहे घर के संबंध हो या बाहर के संबंध हो, ये बात सभी के प्रति एक समाज सुधारक बात हम आपको दे रहे हैं। ये गृह कलेश जो उत्पन्न होते हैं आप उसमें हम सुनते आते हैं कि हमारे पति हमसे बोलते नहीं, हमारे पति हमसे रुष्ट होते हैं, हमारे पति दूसरों के घर जाते हैं, दूसरों से प्रेम करते, हमसे नहीं करते। तो कम से कम वो उतनी इज्जत उनको दीजिए जो वास्तविकता उनकी आवश्यकता है। ये अगर आपको परेशानी आ रही है, आपके घर में भी आ रही है, ये बात समझिए। अगर आपने सब्जी बनाई है, भोजन बनाया है, खाना बनाया है, अगर कोई भी सज्जन आपसे अगर अचार मांगता है तो इसका मतलब ये है कि सब्जी में मज़ा नहीं, तभी तो वो अचार मांग रहा है। क्योंकि अचार बहुत टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है, वो सोचता है सब्जी से इच्छा नहीं भर रही है तो हम अचार से भोजन कर लें। तो इसका मतलब ये है कि गलती स्वयं में होती है। कभी कभी हम दूसरों को खोजते हैं कि उसने हमारे घर में गलत करा दिया, उसकी गलती है, लेकिन स्वयं की गलती होती है। अगर कोई स्त्री अगर दूसरों के घरों में झांकती है, दूसरों के व्यवहार से करती है, प्रताड़ित करती है, घर में आए दिन झगड़ा करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप उसका सुधार कीजिए। वास्तविकता को जानिए कि ये हमसे क्या चाहते हैं, पति हमसे क्या चाहती है, पत्नी हमसे क्या चाहती है। दोनों के आपस के मतभेदों को हमेशा समान रखिए और वही प्रेम के रूप में बदल जाता है। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि हम बाजार जाएंगे वहाँ से खरीद लाएंगे। प्रेम एक सुंदरता पर प्रतीक होता है, प्रेम एक बाड़ी पर प्रतीक होता है, प्रेम एक लगाव पर प्रतीक होता है, प्रेम हमेशा एक आकर्षक वस्तु पर प्रतीक होता है। आकर्षक मतलब जो सुंदरता पर निर्भर करता है। प्रेम एक करुणा का प्रतीक होता है। प्रेम की कई भाषाएं होती हैं, वास्तविक आप में अगर एक भी है, चाहे आप पत्नी हो या फिर पति हो, आपकी समस्या जरूर स्वभाव सुशील हो जाएगी। क्योंकि प्रेम वो भाषा है जो वास्तविक हर कोई ही चाहता है। तो प्रेम कभी कभी हमने देखा है गृहस्थी में, आप पति हैं या पत्नी हैं, लोग दूसरों से बातें करेंगे तो बड़ा प्रेम से बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन घर में घुसते ही वही कलेश चालू हो जाता है। अरे तो बाहर जो बात प्रेम की करते हैं वही बात अपने घर में कीजिए ना, अपने घर में करिए, जिससे आपकी आपसी संबंध अच्छे हों, आपके बाल गोपालों का प्रेम मिले, आपके माता पिता का प्रेम मिले, आपको पति पत्नी के दोनों को प्रेम को, संबंध को हमेशा अटूट बनाए। और जिससे आस्था रखिए कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हे जगत गुरु, हे हमारे करुणा निधान, संसार में जीवनी रचना ऐसी ही चलती रहे। आपके चरणों में सदा आपका ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे।
सदा हमारा कल्याण हो, ऐसे विनम्रता विनती कीजिए। जिसकी समस्याएं अगर यही पोजीशन यही कंडीशन है तो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप लोग अवश्य प्रेम बरसाइए, सत्य बोलिए।